हिमांशु भाई, आज मीटिंग थी आंसी रेस्ट हाउस में, क्या कुछ रहा? आज हमारी डीसी साहब के साथ मीटिंग थी और हमने प्रपोजल रखा था जो हमारी लाइन जा रही है उसके अंदर से टी लेने का। और हमने बोला कि हमारी मीटिंग जो है सीएम साहब के पास हमारा प्रपोजल रखो, उनके साथ मीटिंग करवाओ। और डीसी साहब ने अपना एक प्रपोजल रखा था, उसके अंदर उन्होंने जो खरकड़ी नहर से 12 इंची लाइन का हमें वह प्रपोजल दिया कि वहाँ से आपकी एक स्पेशल लाइन आ जाएगी, वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट फीडर भी आ जाएगा और एक जनरेटर भी, 2 एक्स्ट्रा मोटर। उसके साथ में कुछ और हमने गाँव की डिमांड भी रखी थी, जैसे हमारे गांव में पानी भर जाता है तो उसके लिए जो ड्रेन सिस्टम या जो आरसीसी का पाइप है वो, और कुछ गांव की डिमांड थी वो भी हमने साथ में रखी। डीसी साहब ने बताया कि आपका महीने में एक दिन जो बुधवार का होता है, कोई भी दिन होता है, या उस दिन हम रात्रि का ठहरा वहीं पे करेंगे और जितने भी महकमा है सारा ताम जाम लेके ना जन्नत आएगा। जो भी समस्या होगी गांव की वो सारी समस्या वहाँ पे सुनवाई की जाएगी और उनका हल किया जाएगा। आज जो वह पाइप उखाड़ने लग रहे हैं वो क्यों उखाड़ने लग रहे हैं, और कल जो उखाड़ रहे थे उनके ऊपर मुकदमे क्यों दर्ज हुए, क्या ये भी पूछा? हाँ, ये हमारे अनूप भाई ने भी बताया था और मैं बता रहा हूँ आपको। जो 10 से 11 मीटर का जो दायरा है वो किसान के अंदर ले लिया उन्होंने, और उन्होंने उस टाइम पे ना कोई पैमाइश करवाई, ना मौके पे कोई मान ली अधिकारी बुलाया था, वैसे दाब दी उन्होंने। लेकिन बाद में जब हमने एप्लीकेशन लगाई और हमें पता लगा कि हाँ भैया हमारी ज़मीन के अंदर है, तो हमने दोबारा रिटर्न में उन्हें एप्लीकेशन दी थी। उसके बाद उन्होंने कानूनी कार्रवाई की तरफ से वो उखाड़ने लग रही है कि भाई वो किसान के खेत में है, तो इसलिए वो पाइपलाइन उखाड़ने लग रही है। और जो ट्रैक्टर वाले के पास नोटिस आया है जवाब देगा, उसके ऊपर क्या कुछ रहेगा? उसका तो एक बार हमने उसका भी जवाब दिया। विशाखा जी बताना एक बार। विशाखा जी ने उसमें से पहले हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो हमने यहाँ लिखे हुए हैं कि हमें तभी हम उसका जवाब प्रॉपर दे पाएंगे जब हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे। उसमें हम जो पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम 1887 का नियम 7.61 के तहत गांव चानोद के वर्ष 1908 से 1962 तक के राजस्व रिकॉर्ड, लाल किताब, सिजरा, खसरा, सिजरा नसब बुक पुरानी और वर्तमान जमाबंदियों की फर्स्ट कॉपी सत्यापित उपलब्ध करवाने के लिए हम जो है ये एसडीएम साहब को देंगे। उसके बाद जब वो हमें ये सारे डेटा प्रोवाइड करा देंगे, उससे ही हम जो है उनको अपना जवाब दे पाएंगे, क्योंकि उसमें से हम देख लेंगे कि कितनी भूमि जो है हमारी, हम जो अपनी भूमि पे थे या फिर हम किसी प्रशासनिक भूमि पे वहाँ खड़े। धरने पे बैठे जितने भी लोग और ग्राम सभा, गांव पंचायत, क्या कुछ उनको कहना चाहती है, और हरियाणा के जो लोग सुन रहे हैं उनको धरने के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हो, आगे क्या रहेगा? देखिए, हम यही कहना चाहते हैं, जो हमारी कमिटमेंट थी कि इसी पाइपलाइन से पानी मिले, क्योंकि ये जो लोग हैं जिसमें आप विनोद बिहाना, ये सरकार मानती है कि कम से कम आगे 30 साल तक का बंदोबस्त कर रहे हैं लोग, क्योंकि हादसे को पानी मिलता है, वहाँ पेटवा डिस्ट्रीब्यूटर से पानी आता है। अब ये लोगों ने पाइपलाइन बिछाई है राजली नहर से, मतलब खानपुर सिंदड़ की ये जलघर है, तो ये लोगों ने 30-35 साल का अपना खुद का जुगाड़ तो कर लिया, 30-35 साल का आगे का। अब चैनत गांव अगर 30-35 साल का भविष्य, चैनत को भी चाहिए ना पानी, तो चैनत गांव की हमारी यही मांग है कि हमारा भी साथ साथ में 30-35 साल का आगे जुगाड़ हो जाए, ताकि हमारे बच्चों को कभी ज़िंदगी में पीने के पानी को लेकर आंदोलन ना करना पड़े। इसीलिए हमने डिमांड करी है कि हमें इसी पाइपलाइन से पानी चाहिए। अभी हमने बोला कि आप सीएम साहब से हमारी बातचीत करो, ये प्रपोजल रखो, हो सकता है सीएम साहब का दिल पसीज जाए, हो सकता है कि वो इस पर मान जाएं, हो सकता है कि जल्दी बात मान के, और हमारी माताएं बहनें जो 45-46 डिग्री टेम्परेचर में बैठी हैं, और आज तो 51 महिलाएं भूगड़ ताल में बैठी थी, तो उसी तरह से हमारी जो आंदोलन है वो तब तक बना रहेगा जब तक पीने के पानी की व्यवस्था हमारी दुरुस्त नहीं होती। तो ये बात हुई हमारे डीसी साहब से कि वो हमारी बात को मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँगे। अभी कितनी बात आगे पहुँचती है उसकी बात पता चलेगा। और इन्होंने हमारे कुछ प्रपोजल हमारे सामने रखे थे, वो प्रपोजल हम गांव की जनता के सामने रखेंगे, हमारे गांव के सामने रखेंगे कि प्रपोजल में कितना दम है। उसी हिसाब से अगर प्रपोजल के गांव के लोग क्या कहते हैं उस प्रपोजल पे, उसकी बात हम 1-2 दिन में राय रखेंगे, कल या परसों में। उसके बाद हम 6 या 7 तारीख का बड़ी कॉल करेंगे, जिसमें तमाम सामाजिक संगठन, तमाम खापें, तमाम किसान संगठन सबको बुलाएंगे। और जितना अभी संख्या में आपने परसों देखा होगा, हज़ारों 20-25 हज़ार लोग कम से कम चानोद गांव की धरती पे आए हुए थे, उससे भी कई गुना ज़्यादा 6 या 7 तारीख का अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, अभी फाइनल नहीं हुई है। बड़ी कॉल पे हम जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग वही उसी प्रपोजल पे अटके पड़े हैं। ऊपर वाले अधिकारियों से हमारी बातचीत नहीं हो पाई है। जैसे मुख्यमंत्री अगर कोई बड़ी घोषणा करते हैं चानोद गाँव के लिए, इसी पाइपलाइन से पानी कम से कम 15-20 करोड़ रुपए स्पेशल पैकेज गांव के लिए, और स्पेशल पानी की जो ड्रेनेज की सिस्टम है, क्योंकि पिछले साल हमारा गांव डूबा हुआ था, और आज तक इस निकम्मी सरकार ने, निकम्मी विनोद बिहाना विधायक ने एक पैसा भी चानोद गांव को उस ड्रेनेज सिस्टम के लिए नहीं दिया। तो एक ड्रेनेज सिस्टम पे बात हो रखी है हमारी कि उसको दुरुस्त किया जाए, ओपन ड्रेन या जो पक्की ड्रेन बोलते हैं उसको, वो आप मुहैया करवाए चानोद गाँव को। और जो मुआवजा बनता है चानोद गाँव को, जितना चाहे बीमा कंपनियों ने
चांदत गांव के साथ पक्षपात किया हो, चाहे मुआवजे की बात हो, वो मुआवजा पूरा चांदत गांव को दिया जाए। स्पेशल पैकेज कम से कम 15-20 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा चांदत गांव के, क्योंकि आज जो गलियां हैं, शमशान घाट है, पिंडी है, तमाम जो चीज़ें अटकी पड़ी है, क्योंकि इस विधायक ने पिछले 3-3.5 साल से एक पैसा विधायक कोटे से नहीं दिया चांदत गांव को, तो तमाम सारी पूर्ति हो जाएंगी चांदत गांव की अगर ये स्पेशल पैकेज चांदत गांव को मिलता है। आपके जितने भी सवाल डीसी साहब के सामने थे, उनके जितने भी जवाब मिले, कितने परसेंट जवाबों से कमेटी संतुष्ट है और कितने परसेंट लगभग आपको लगता है वह संतुष्टिजनक जवाब नहीं हमने अपनी बात उनके सामने रखी कि आप मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचाओ, उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने रखी कि हम महीने में एक दिन बुधवार को, कोई भी बुधवार एक लेके, और पूरा प्रशासन अमला चांदत गांव में रात्रि विश्राम करेगा और पूरी बात सुनेगा, जैसे खुला दरबार बोलते हैं जिसको, वो लगाएगा। चांदत गांव में कोई समस्या उनको सुलझाने का प्रयास करेगा। एक और साथ में एसपी साहब भी होंगे, पुलिस का भी कोई मामला है तो उसको भी सुलझाने का काम करेंगे। दूसरा उन्होंने बोला है कि चांदत गांव के लिए हम बुढ़ापा पेंशन कई शिविर इस टाइप के लगाएंगे चांदत गांव में, तो 3-3 महीने का ये शिविर की उन्होंने बात बोली है। और भी उन्होंने बोला है कि हम स्पेशल 12 इंची की पाइपलाइन दे देते हैं चांदत गांव को खरकड़ी माइनर से। इसका मतलब टी वाला मामला स्थगित? ठीक है, तो डीसी साहब बोलते कि हमारे लेवल का मामला नहीं है, तो ऊपर सरकार ही बताएगी। तो आज क्या उन महिलाएं जो भूख हड़ताल पे थी, कल की क्या कुछ कॉल रहेगी? कल 101 पुरुष बैठेंगे और कल शाम तक हम डिसीजन लेंगे कि 6 या 7 तारीख को बड़ी कॉल करेंगे, जिस कॉल पे हम तमाम हरियाणा के जितने भी लोग इस चांदत गांव को पीने के पानी की मांग को लेकर जो धरना इतने दिन से चला आ रहा है, जो भी हमारा समर्थन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो तमाम साथी हमारे हरियाणा प्रदेश के इस चांदत गांव की धरती पर पहुंचेंगे और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम ये आंदोलन चला रहे हैं पहले भी, और आंदोलन आगे भी चलाएंगे। अभी पीछे FIR भी करी है कल इन्होंने 31 लोगों पे, और दूसरी बिजली का जो खंभा के को लेके इन्होंने 25 लोगों पे FIR की है। तो उस FIR को लेके हमने एसपी साहब से मिले हैं और एसपी साहब को बताया कि कम से कम वो बिजली का खंभा तो हमें दिखा दो जो हमने रोड पे गिराया है। तो इस पर कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि वो बोले कि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा तो आप जल्दी इन्वेस्टिगेट कीजिए इस मामले को। अगर चांदत गांव ने कहीं बिजली का खंभा गिराया और रोड पे उनको डालने का काम किया है, तो आप दिखाओ कहाँ पे, तो वो वीडियो दिखाओ, वो फोटो दिखाओ। और हमने तो पहले अल्टीमेटम दिया था कि जो पाइपलाइन चांदत गांव में इलीगल तरीके से आपने बिछाई हुई है, उस पाइपलाइन को हम रोड पे रखने का काम करेंगे। हमारी तरफ से अव्यवस्था नहीं हुई है, अव्यवस्थाएं सरकार को हमने अल्टीमेटम दे रखा था। सरकार की प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जनता की आवाज़ को सुने और उस पर काम करे। तो अभी प्रशासन ने मान भी लिया है कि तहसीलदार के आदेश पर ये जो कानून गो पटवारी आए थे उन्होंने माना भी है, और ये हमारे पास इस चीज़ के प्रूफ भी हैं, और हमारे पास भेजे हैं कि 1 से 2 क्रम जिसको बोलते हैं कि कम से कम 5.5 फुट से 11 फुट ज़मीन चांदत गांव के खेतों की इलीगल तरीके से बिना नोटिस किए यूज की गई पाइपलाइन को दबाने में। तो उन्होंने माना और आज उस पाइपलाइन को उन्होंने उखाड़ने का काम किया। अगर चांदत गांव के लोग उस पाइपलाइन को उखाड़ रहे हैं तो वो कानूनी गलत हो गई उनकी नज़र में, तो उन पर मुकदमा करते हैं। अगर वो सरकार के लोग उखाड़ रहे हैं तो सरकार के लोगों पर मुकदमा क्यों नहीं किया इन्होंने आज तक, जबकि हम 29 तारीख को एसपी साहब से मिले थे कि आप उस जो इलीगल तरीके से पाइपलाइन बिछाई गई है उन सभी दोषियों को आप सजा दो। उन पर तो कोई FIR पर कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन चांदत गांव के 31 और 25 और 2 FIR इन्होंने की है। दोनों में इतने सारे लोगों के इन्होंने नाम गिनाए हैं, बाई ने 31 लोगों के नाम दिए गए हैं। उनमें से किसी भी आदमी ने कोई भी ऐसा प्रयास नहीं किया जो कानूनी रूप से गलत हो और जिसमें सरकारी संपत्ति का 1 रुपये का भी नुकसान, एसपी साहब को भी हम बोल के आए हैं, अभी बैठे थे हमारे साथ में, 1 रुपये का नुकसान दिखा दे अगर सरकारी संपत्ति का चांदत गांव की ज़मीन पर हुआ हो, तो हम तो ये मांग करते हैं कि आप इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए, थोड़ा इसमें पार्शलिटी मत कीजिए, आप इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट तरीके से आप इसको जांच कीजिए। मतलब मीटिंग से आज संतुष्ट नहीं है कमेटी? नहीं, हम बिल्कुल भी, आप वो देखो एसपी साहब तो अपना इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। 35 जो FIR के ऊपर तो उनसे बात हुई थी, वो पुलिस का महकमा है कि लॉ एंड ऑर्डर को वो मेंटेन करे, अच्छी बात है। और हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से पाइपलाइन का काम करें ताकि हमारे शहर वाले भाइयों को भी पानी मिले और चांदत गाँव की धरती को भी, जो ज़मीन पर हम काफ़ी टाइम से संघर्ष कर रहे हैं चांदत गाँव की जो मांग है वो आज भी बरकरार? हाँ ठीक ही मांग बरकरार है। हम तो शहर वाले भाइयों से बोलते हैं 6 इंची पानी हमको मिलता है, तो जैसे ही हमारा जलघर भरेगा हम टी को बंद कर देंगे। सारा 36 इंची है पानी, शहर में तो आना है, और ये इतना पानी है 36 इंची बहुत ज़्यादा पानी होता है। आपका भी शहर का जो टैंक है वो 8 या 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हम लोगों को आपस में दरार डालने का काम कर रहे हैं, आपस में हम शहर और आसी शहर वर्सेस गांव करने का काम कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे शहर वाले भाइयों से ऐसी चीज़ें ना फैलने दें, क्योंकि ये चीज़ें यहीं रह जाएंगी, हम एक दुनिया से चले जाएंगे। कम से कम हम ये चीज़ें आपस में द्वेष भावना ये चीज़ें ना फैलाएं। पानी से पतला ही दुनिया में धरती पे कुछ भी नहीं है, तो उसको तो हम छबील लगाते हैं, शहर में भी बहुत सारे भाई हमारे छबील लगाते हैं, गांव में भी छबील लगाते हैं। तो ये पानी हम तो शहर वाला, हम खुद दिली इच्छा है कि हमारी
जल्दी से जल्दी इस पाइपलाइन पे काम हो तो शहर वाले भाइयों को पानी मिले और चैनत गांव की भी तो मांग है इसी पाइपलाइन से पानी मिले। आखिरी सवाल, आपने क्या डीसी साहब के सामने ये चीज़ भी रखी है कि जिन किसानों के खेतों में से वो पाइप दबाई और वह उगड़ दुगड़ करी में खड्डे खोदे पाछा तो भरना में कौन उसका हाँ, कौन जितना जवाबदार भी है शहर लेवलिंग का? जितना भी गाँव के किसानों का नुकसान हुआ है इन्होंने मानना है कि अगर पाइपलाइन किसानों के 1 इंच भी अगर खेत में से जाएगी तो उसका मुआवजा ये अभी उस पर बात कर रहे हैं, मुआवजा दिलवाने का काम करेंगे। अभी डी साहब ने कमिटमेंट किया है, अभी कमिटमेंट में कितना काम होता है वो तो आगे बताएंगे। अभी ये बोल रहे हैं कि इस पे अभी जितना पाइपलाइन हम अब इसको NHA की ज़मीन से ही लेने वो बात तो ठीक है, लेकिन जो अब उखाड़न लग रहे हैं हाँ। वह नहर बनाई दी हुआ खेता में को उसने कौन मुंह दगा? हाँ, तो उसमें बोल रहे हैं कि लेवल कराएंगे जल्दी और जितना 6 महीने की फसल का नुकसान हुआ है हमारा उस पर मूंग बोए जा सकते थे, उस पर कपास कॉटन और बाजरा की फसल पैदा की जा सकती, लेकिन पाइपलाइन के चक्कर में हमारे किसान भाई वो उगा नहीं पाए और जितना नुकसान हुआ है डीसी साहब को हमने बात रखी है और उसका भी मुआवजे का हमने बात बोल ली है। देखते हैं अब क्या होता है। हाँ भाई, और कोई सवाल हो तो पूछ लो। बताता मैं यो मेरे माइक कौन सा कर